मित्रों, नमो नमः। चाणक्य संस्कृत अकादमी में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है फिर से। और आज हम लोग जो है यूपीएससी सेकंड पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 5 है, जिसकी व्याख्या आपको संस्कृत में लिखनी होती है, उसमें तीसरा जो महाकाव्य है वह है किरातार्जुनीयम। किरातार्जुनीयम, ठीक है ना, किरातार्जुनीयम। यह महाकवि भारवी द्वारा विरचित है, अर्थात भारवी द्वारा यह लिखा गया है। यह ग्रंथ महाकवि भारवी द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक, इसके रचयिता, इसके रचनाकार महाकवि भारवी हैं। तो आज हम पूर्व में हमने रघुवंशम और कुमार संभवम महाकाव्य के प्रथम सर्ग के प्रारंभ से 10 श्लोकों की व्याख्या हम लोग देख चुके हैं, और दोनों रचनाएं महाकवि कालिदास की थी। और यह जो दोनों महाकाव्य थे, यह जो तीसरा महाकाव्य है यह किरातार्जुनीयम है। इसके लेखक या रचयिता महाकवि भारवी हैं, और यह 18 सर्गों में निबद्ध है, अर्थात ये इस महाकाव्य में 18 सर्ग हैं। ठीक है, तो जैसे कि देख रहे हैं कि इसमें भी प्रथम सर्ग के पहले से 10 श्लोक लगे हुए हैं आपके सिलेबस में, और उन्हीं से व्याख्या पूछी जाती है। और यह जो व्याख्या की जा रही है, यह यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस हो, सब में समान रूप से उपयोगी है। तो आप लोग इनको अच्छे से तैयार करिए। जो भी शंका हो, जो भी जिज्ञासा हो, हमसे साझा करिए कमेंट बॉक्स में। ज्यादा से ज्यादा लोग अपने सुझाव को लिखें, जिससे हम आपकी शंका या जिज्ञासा का त्वरित निदान कर सकें। अब देखिए, अगर एक सामान्य सी इसकी प्रथम सर्ग की कहानी आप लोग अगर जानना चाहते हैं, तो मैं आपको बताता हूं कि द्वीत क्रीड़ा अर्थात जुए के खेल में पराजित होकर धर्मराज राजा युधिष्ठिर अपने भाइयों एवं द्रौपदी के साथ द्वैत नामक वन में वनवास की अवधि व्यतीत करने के लिए चले गए। और इनको वनवास कितने वर्ष का था? 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। उसी समय दुर्योधन के वृत्तांत, अर्थात दुर्योधन शासन व्यवस्था किस प्रकार से चला रहा है, इन सब को जानने के लिए महाराज युधिष्ठिर ने यह सब बातें जानने के लिए एक ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाले एक किरात को हस्तिनापुर भेजा। वह किरात दुर्योधन की राजधानी में जाकर वहां दुर्योधन की शासन व्यवस्था से संबंधित समस्त वृत्तांत या समस्त बातें जानकर, और वह किरात दुर्योधन की राजधानी से लौटकर दुर्योधन की शासन व्यवस्था, प्रजा के प्रति उचित व्यवहार और नीति इत्यादि की प्रशंसा युधिष्ठिर के सामने करता है। साथ ही साथ वह यह भी कहता है कि दुर्योधन के आश्रित जन उनसे अत्यधिक प्रसन्न है, अर्थात दुर्योधन की प्रजा जो है वह दुर्योधन से बहुत अधिक प्रसन्न है। शत्रु इसके इस अभ्युदय की कथा सुनकर, अर्थात शत्रु दुर्योधन की इस प्रकार की कहानी या बात को या कथा को सुनकर द्रौपदी जो है युधिष्ठिर को युद्ध के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, तो यह जो है एक संक्षिप्त कथानक या कथा या कहानी प्रथम सर्ग की है। तो मित्रों, उम्मीद है कि आप अपने ऑप्शनल को बहुत अच्छे से तैयार कर रहे होंगे। हमारी संस्था आपकी परीक्षा की तैयारी में जो भी सहयोग या जो भी सहायता कर सकती है, आपकी वह करने के लिए कृत संकल्प है, प्रतिबद्ध है। आप निरंतर हमारी संस्था से जुड़े रहिए। जल्द ही ऑनलाइन क्लासेज भी शुरू होंगी यूपीएससी की, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ इत्यादि की जो परीक्षाएं फ्यूचर में होने वाली है, उनकी तैयारी कैसे की जाए, और उनकी तैयारी में जो भी चीजें उपयोगी हैं, उन सभी लेक्चर को लेकर हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तो आइए हम इसके प्रथम सर्ग पर चलते हैं।
सामने श्लोक नंबर 1 है। उससे पहले मैं इसकी पृष्ठभूमि थोड़ी सी बता देता हूँ, अर्थात प्रसंग बता देता हूँ। महाभारत की कथा, महाभारत के वन पर से जो है यहाँ किरात अर्जुन की कथा ली गई है। महाभारत की कथा है कि द्यूत अर्थात जुए के खेल में पांडव कौरव से पराजित हो गए थे, और इसके परिणाम स्वरूप कौरवों ने पांडवों को 12 अर्थात 12 वर्ष का वनवास एवं 1 वर्ष का अज्ञातवास दे दिया था। इसलिए पांडव इस अवधि को व्यतीत करने के लिए वन में निवास करने के लिए चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने द्वैत वन में निवास करते समय एक वनेचर को गुप्तचर बनाकर दुर्योधन की राजधानी हस्तिनापुर भेजा, जो कि दुर्योधन की राजनैतिक गतिविधियों को समझने के उपरांत युधिष्ठिर को उसकी यथास्थिति बतलाने के लिए द्वैत वन में युधिष्ठिर के समक्ष आता है। ये इसका प्रसंग है। और अब मैं आपको श्लोक शुरू करता हूं। उससे पहले आप संदर्भ आपने पूर्व में जो भी हमने व्याख्याएं की हैं उसमें बताया हूं, बस उसमें रचनाकार का नाम और ग्रंथ का नाम परिवर्तित होगा, बाकी सब वही होगा। जैसे प्रस्तुत पद्य या प्रस्तुत श्लोक किरातार्जुनीयम से उद्धृत है या लिया गया है। इसके रचनाकार महाकवि भारवी। ठीक, प्रसंग आपको पूर्व में हमने बता ही दिया। अब आइए श्लोक देखते हैं। महत्वपूर्ण श्लोक है। देखिए 10 ही श्लोक हैं, और इन 10 श्लोकों को आप अच्छी तरह से यदि तैयार कर लेते हैं तो कोई भी व्याख्या आपकी छूटेगी नहीं। 5 व्याख्याएं आती हैं, 10 नंबर की होती है एक व्याख्या, टोटल 50 नंबर की व्याख्या होती है। आइए हम लोग देखते हैं। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिं यं युक्ते वेदितुं सावर्णि लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचरः। 2-3 बार मैं पढ़ता हूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को संस्कृत जो है पढ़ने में, संस्कृत को पढ़ने में कठिनाई होती है, इसलिए मैं बार बार स्पष्ट रूप से पढ़ता हूं, जिससे आप बहुत आसानी से इसको सुनकर आराम से पढ़ सकें। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीम प्रजासु वृत्तिं यं युक्ते वेदितुं सावर्णि लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्ते वेदितुं सावर्णि लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचरः। श्रियः कुरूणाम अधिपस्य पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं युक्ते वेदितुं सावर्णि लिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरं द्वैते वने वनेचरः। ये अन्वय देखते हैं। कुरूणाम अधिपस्य श्रेयः पालिनीं प्रजासु वृत्तिं यं वेदितुं यम अयुक्त वर्णिलिंगी स वनेचरः विदिता द्वैत वने युधिष्ठिर समाययौ। युधिष्ठिरं समाययौ। शब्दार्थ देखते हैं। देखिए, इसलिए हमने शब्दार्थ दिया, फिर उसके बाद उसका अर्थ दिया, फिर मैं उसकी व्याख्या करूंगा, जिससे आपको शब्दशः जो अर्थ होता है, शब्द का जो अर्थ होता है पर्टिकुलर, वह अर्थ आपको पता हो जाए, जिससे आपको उसकी व्याख्या करने में आसानी हो और श्लोक के अर्थ को जानने में, समझने में आसानी हो। आइए देखते हैं। कुरूणाम, कुरूणाम षष्ठी बहुवचन है। कुरुणाम कुरु नामक देश के या कुरु देश के अधिपस्य, अधिपस्य स्वामी कहते हैं, स्वामी को कहते हैं। तो अधिपस्य षष्ठी वचन है। राजा की अर्थात स्वामी की, कौन से स्वामी की, किस राजा की, राजा दुर्योधन की। श्रियः, श्री, यह भी षष्ठी एक वचन है। तो श्रियः राजलक्ष्मी की, राजलक्ष्मी के या वैभव के, लक्ष्मी कहते हैं, श्री माने लक्ष्मी होता है, तो श्रियः राजलक्ष्मी की। पालिनी पालन करने
वाले या पालन करने वाले। फिर है प्रजासु, षष्ठी सप्तमी बहुवचन, प्रजा के प्रति व्यक्तिम व्यवहार को वेदितुम जानने के लिए, यम जिसको अयुक्तम नियुक्त किया था, वर्णिलिंगी ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाला, ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला, सह सह का वह वन का वनेचरा, तो सह वह वनेचरा किरात, अर्थात वन में विचरण करने वाला कौन? किरात। विदिता, विदिता का अर्थ है कि शत्रु का सारा वृत्तांत जानकर, वृत्तांत जानकर किसका वृत्तांत जानकर? चूंकि वह शत्रु दुर्योधन अर्थात युधिष्ठिर के शत्रु दुर्योधन के राज्य हस्तिनापुर गया था, तो वृत्तांत किसका जाना? दुर्योधन का वृत्तांत, मतलब दुर्योधन की शासन व्यवस्था, प्रजा के प्रति उसके व्यवहार को, इत्यादि चीजों को वह सब कुछ जानकर द्वैत वने, द्वैत नामक तपोवन या द्वैत नामक तपोवन में, वन में युधिष्ठिरम, युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर कौन? ज्येष्ठ पांडुपुत्र धर्मराज युधिष्ठिर के पास समाययौ वापिस आ गया, वापस आ गया। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। अर्थ है कि कुरु देश के राजा दुर्योधन की राज लक्ष्मी के पालन तथा प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए युधिष्ठिर ने जिसे नियुक्त किया था, ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला वह किरात अर्थात वनेचर, दुर्योधन के राजनीति से संबंधित सब वृत्तांतों को जानकर द्वैत वन में धर्मराज युधिष्ठिर के पास वापिस आ गया। ठीक है, तो क्या हुआ कि भाई कुरुदेश के राजा दुर्योधन की राजलक्ष्मी का पालन करने वाले, प्रजा के प्रति व्यवहार को जानने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर ने जिसको नियुक्त किया था, जिस ब्रह्मचारी वेश धारण करने वाले किरात को नियुक्त किया था, वह ब्रह्मचारी के वेश को धारण करने वाला किरात दुर्योधन के सभी वृत्तांतों को जानकर द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। अब देखिए, शकुनी के कपटपूर्ण चाल से पांडव जुए के खेल में हार जाते हैं। इसके कारण उनको अपनी पत्नी भी द्रौपदी को भी हारना पड़ता है। इस कारण उन्हें पूर्व में मैंने बताया 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास। और द्वैत वन में रहते हुए दुर्योधन की राजनीति एवं शासन व्यवस्था को जानने के लिए राज्य से च्युत अर्थात राज्य से निकाले गए युधिष्ठिर ने एक किरात को दूत बनाकर हस्तिनापुर भेजा और ब्रह्मचारी का वेश धारण करके वह वनेचर दुर्योधन की राजनीति को समझकर युधिष्ठिर के पास वापस द्वैत वन में आकर मिला। उसे वनेचर के युधिष्ठिर से मिलने से ही किरातार्जुनीयम महाकाव्य का यह प्रथम सर्ग आरंभ होता है। तो देखिए, सिंहासन पर आरूढ़ अर्थात सिंहासन पर बैठा हुआ राजा दुर्योधन कहाँ का राजा है? कुरुदेश का राजा है, अर्थात कुरुवंशी ये लोग थे, इसलिए इन्हें कुरुदेश का राजा कहा गया और ये हस्तिनापुर में रहते थे। तो ऐसे कुरुदेश का राजा दुर्योधन अपनी प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है? जब युधिष्ठिर इत्यादि 5 पांडव जो वन में रहने लगे और चूंकि उनके प्रति इन पांडवों के प्रति दुर्योधन का बहुत ही दुष्टतापूर्ण शत्रुवत व्यवहार था, तो दुर्योधन तो अब राजा जो होता है वह अपनी प्रजा से दूर तो रह नहीं पाता, वह प्रजा के पल पल की खबर तो जानना चाहता है। अब ये लोग इधर अपने वनवास के दिनों को व्यतीत कर रहे हैं, बिता रहे हैं, और इस समय में ही उन्होंने दुर्योधन की जासूसी करवाई कि भाई दुर्योधन किस प्रकार से राज्य व्यवस्था या प्रजा के प्रति किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, अपनी शासन व्यवस्था
किस प्रकार से चला रहा है, क्या प्रजा उससे संतुष्ट है, क्या प्रजा उससे नाराज तो नहीं है, क्या प्रजा उससे दुखी है, या प्रजा उसके साथ उसका साथ दे रही है, प्रजा कहीं विद्रोह तो नहीं कर रही है। इस बहुत सारी ऐसी अनेक बातों की जानकारी लेने के लिए, इन सब चीजों का पता लगाने के लिए, यह सब जानने के लिए द्वैत वन में रहते हुए राज्य भ्रष्ट या राज्य से च्युत पांडवों के ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर ने एक किरात को ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के राज्य में भेजा। देखिए यहां दूत की महत्ता। अब देखिए, जो महाकवि भारवी हैं वो राजनीति के बड़े विशेषज्ञ महाकवि हैं। देखिए राजनीति की उनको कितनी समझ है। अगर आज भी देखिए जासूस रॉ इत्यादि आप देखें, मोसाद, रॉ, FBI, बहुत सारे हर देश की अपनी अपनी जो है इस प्रकार की जो संस्थाएं हैं, देखिए इनका स्रोत कहिए या इनकी पृष्ठभूमि प्राचीन काल से है। प्राचीन काल से यह व्यवस्था चली आ रही है। पहले भी दूत हुआ करते थे, आज भी दूत होते हैं। और दूत के साथ साथ जासूस, जिनको आप कहते हैं नहीं जासूस, तो इनको जो है जासूसी करने के लिए इन सबको, सॉरी, ये जो किरात था या ब्रह्मचारी के वेश में दुर्योधन के राज्य में भेजा गया युधिष्ठिर द्वारा, क्योंकि दुर्योधन की नीति को पूर्णतया जाने बिना उससे उस पर युद्ध करना सार्थक ना हो पाता। अर्थात वह प्रजा के प्रति कैसा व्यवहार कर रहा है, इन सभी बातों को यदि युधिष्ठिर ढंग अच्छी तरह नहीं जान पाते तो उससे युद्ध कैसे करते, और बिना सभी बातों को जाने हुए युद्ध करना भी गलत बात है। तो इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए वह किरात को गुप्तचर बनाकर, पहले भी गुप्तचर होते थे, आज भी गुप्तचर है, तो गुप्तचर व्यवस्था देखिए इसका वर्णन जो है प्राचीन काल में होता आ रहा है, और प्राचीन काल में ही ये सब संस्थाएं प्राचीन काल में भी थी और आज भी है, और उतनी प्रासंगिक उस समय थी और उतनी ही प्रासंगिक इस समय भी है। यद्यपि वह वनेचर ना तो शिक्षित ही था और ना ही राजनीति से सुपरिचित था, अर्थात ना तो वह राजनीति का विशेषज्ञ था, ना तो बहुत ही विद्वान या शिक्षित व्यक्ति था, ऐसा भी नहीं था। फिर भी राजा युधिष्ठिर के प्रभाव से वह शत्रु दुर्योधन की नीति, उसके रहस्य आदि को जितना भी समझ पाया, उन सभी बातों को बताने के लिए वह द्वैत नामक वन में युधिष्ठिर के पास वापस आ गया। ठीक है, तो सिंपल अगर समझना हो तो जो भाई अब ये राज्य से निकाल दिए गए थे, तो अब अपना राज्य पुनः इनको प्राप्त करना है। इस सजा, एक प्रकार से सजा समझ लीजिए। ये जो वनवास का कार्य था, वो कार्यकाल था, वनवास का जो समय था, इसको पूर्ण करने के बाद ये मतलब राज्य में आते हैं। तो अगर भाई हो सकता है कि युद्ध भी होता, तो इसकी संभावना मतलब को पहले ही वो मतलब अनुमान लगा लिए, इस चीज का अनुमान उन्होंने पूर्व में ही लगा लिया, और इसके लिए उन्होंने अपने गुप्तचरों के माध्यम से सभी बातों की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, जानकारी जुटाना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार से यह पहले श्लोक का आपका अर्थ हुआ। अब इसमें देखिए एक छंद जो है वंशस्थ छंद है, जतौ तो वंशस्यम उदीरितम जरौ, अर्थात वंशस्थ छंद में प्रत्येक चरण में क्रमशः जगड़ तगड़ झगड़ रगड़ के क्रम से 12 वर्ण होते हैं। अलंकार वृत्त्यानुप्रास है, ठीक है, ये चीज है। और नोट्स में बाकायदे व्याकरणात्मक टिप्पणियां वगैरह लिखी हुई हैं, तो मैंने आपको शब्दार्थ के साथ ही साथ बता दिया कि इसमें कौन सी विभक्ति है। विधि धातु तुम प्रत्यय वेदितुम हो गया, ये चीज है। अब देखिए ग्रंथ का क्या नाम है, किरातार्जुनीयम। किरातस्य अर्जुनस्य इति क्या हुआ, किरातार्जुनौ, इसमें द्वंद्व समास हुआ। फिर करें किरातार्जुनौ अधिकृत्य कृत कृतम काव्यम इत किरातार्जुनीयम, किरातार्जुन प्लस छा प्रत्यय है, तो हो गया किरातार्जुनीय। ठीक है,
किरात शब्द का अर्थ है किरात वेशधारी भगवान शंकर। अब देखिए सभी ग्रंथों के का प्रारंभ जो है मंगलाचरण से होता है। अब इसमें तो किसी की स्तुति की नहीं गई, परंतु आपको याद होगा मंगलाचरण जो है वह 3 प्रकार का होता है, आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, तो यह जो ग्रंथ है हमारा किरातार्जुनीयम, इसका जो प्रथम श्लोक है यह मंगलाचरण है और यह वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, क्योंकि प्रथम श्लोक में कथा वस्तु का निर्देश है कि भाई क्या कथा वस्तु है, कहानी क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। साथ ही साथ कवि ने प्रथम श्लोक में सर्वप्रथम श्रिया शब्द का प्रयोग किया है, जो कि मंगलवाचक शब्द है। यह जो श्रिया है, श्री माने लक्ष्मी होता है, तो लक्ष्मी जान ही रहे विष्णु की पत्नी है, तो यहाँ श्रिया शब्द का प्रयोग जो है वह मंगलवाचक के रूप में हुआ है। तो इस प्रकार से आपने देखा, रीति इसमें जो है लाठी मानी जाती है और बाकी और ज्यादा इसमें जानने की कुछ जरूरत नहीं है। तो साथियों इस प्रकार से आप इस व्याख्या को अच्छे से तैयार करिए और जो भी समस्या हो हमारे साथ साझा कीजिए और नोट्स को जरूर लीजिए साथियों, जिससे आपकी तैयारी में कोई कमी भी ना रह जाए। मित्रों ये जान लीजिए कि जो नोट्स है वह 300 से अधिक अंक आपको दिलवाने में पूरी तरह से समर्थ है। इस बात को आप नोट कर लीजिए, अन्यथा आप सिर्फ पछताएंगे। पश्चाताप करने से फिर आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। और जो वीडियो में बनाने में थोड़ा विलंब हुआ है, टेक्निकल और स्वास्थ्य की समस्या थी, यह आगे से उम्मीद है कि हम लोग स्वस्थ रहेंगे और कोई तकनीकी समस्या नहीं आएगी। मिलकर खूब मेहनत करेंगे। तो जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।